हेलो फ्रेंड्स, यमुना एकेडमी के T20 सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आइए पहले क्वेश्चन पर डालते हैं नज़र। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी देश से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? पेरू, वेनेजुएला, कोलंबिया या फिर बोलीविया? तो इसका सही उत्तर है कोलंबिया। कोलंबिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, जो कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है। बोलीविया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है दक्षिण अमेरिका का, और बोलीविया के अलावा एक और देश है दक्षिण अमेरिका का, पराग्वे, जो कि लैंडलॉक्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली, कोटोपैक्सी, माउंट पोपा या एकांकागुआ? तो इसका सही उत्तर है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्राम्बोली सिसिली के उत्तर में स्थित है, जो कि इटली में स्थित है। जो कोटोपैक्सी है, जो कि इक्वाडोर में स्थित है। और जो माउंट पोपा है, ये माउंट पोपा म्यांमार में स्थित एक ज्वालामुखी है। एकांकागुआ एंडीज पर्वत की इसकी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, डार्लिंग रेंज का संबंध किस देश से है? ब्रिटेन, यूएसए, चिली या ऑस्ट्रेलिया? तो डार्लिंग रेंज का संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिण पश्चिमी जो हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का, ये जैसे मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो ये रीजन है, इसमें स्थित है डार्लिंग रेंज। तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट, वॉन झील किस देश में स्थित है? ए है तुर्की, पेरू, इजराइल या कजाकिस्तान? तो इसका सही उत्तर है तुर्की। जो वॉन झील है वो तुर्की में स्थित है। पेरू में जो झील स्थित है वो है टिटिकाका, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची झील है, ऊंची झील मानी जाती है। इजराइल में स्थित जो झील है उसे कहा जाता है मृत सागर। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में जो एक झील स्थित है उसे कहते हैं अरल सागर, जो कि अभी संकटग्रस्त है, जिसका कि पानी सूख गया है। नेक्स्ट, माया जनजाति का संबंध किस देश से है? केन्या, मैक्सिको, पाकिस्तान या श्रीलंका? तो इसका सही उत्तर है मैक्सिको। माया जनजाति का संबंध मैक्सिको से है। और माया नाम की एक सभ्यता भी उस समय विकसित हुई थी, जो कि माया जनजाति की ही एक सभ्यता थी। केन्या में जो जनजाति है उस जनजाति का नाम है मसाई। जो मुख्य जनजाति है केन्या की, उसका नाम है मसाई। और पाकिस्तान की एक जनजाति है जिसका नाम है अफरीदी। हालांकि और भी जनजातियां हैं पाकिस्तान में, लेकिन उनमें से एक जो जनजाति है वो है अफरीदी, जो कि पाकिस्तान का एक क्रिकेटर है शाहिद अफरीदी, वो इसी जनजाति से आते हैं। श्रीलंका में एक जनजाति है जिसका नाम है वेद्दा। नेक्स्ट है, एलिफेंट पास का संबंध किस देश से है? भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका या नेपाल? तो एलिफेंट पास का जो संबंध है वो है श्रीलंका से। श्रीलंका का जो जाफना प्रायद्वीप है, जैसे मान लीजिए ये श्रीलंका है, ये श्रीलंका है, एक तरीके से ये इस तरीके से ये श्रीलंका है। तो इसका जो जाफना प्रायद्वीप है ये ऊपर की तरफ हल्का सा, ये ऊपर, जिस तरीके से भारत का जो एक सिलीगुड़ी गलियारा है जो भारत को शेष नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, उसी तरीके से श्रीलंका में एक एलिफेंट पास है जो कि शेष श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से जोड़ता है, जिसमें कि तमिलों की आबादी ज़्यादा है। उत्तरी क्षेत्र में श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप है, और वो एक गलियारे से शेष श्रीलंका से जुड़ता है, जिस गलियारे को एलिफेंट पास कहा जाता है। नेक्स्ट, इडुक्की परियोजना का संबंध किस नदी से है? मंजीरा से, पेरियार से, कावेरी से या कृष्णा से? तो इडुक्की जो परियोजना है ये केरल में एक परियोजना है, और जिसका संबंध पेरियार नदी से है। मंजीरा जो नदी है वो मंजीरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है, और मंजीरा पर एक परियोजना है जिसका नाम है
निजाम सागर परियोजना। और कावेरी नदी पर एक परियोजना है, कावेरी नदी बोलते तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु कर्नाटका। तो कावेरी नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है शिव समुद्रम परियोजना। कृष्णा नदी पर भी एक परियोजना है जिसका नाम है श्रीशैलम परियोजना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा में गैर कांग्रेसी सदस्य था या थे? के.एम. मुंशी, जॉन मथाई, डॉक्टर अंबेडकर या उपर्युक्त सभी? तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। के.एम. मुंशी, जॉन मथाई, डॉक्टर अंबेडकर ये सभी गैर कांग्रेसी सदस्य थे संविधान सभा में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से, यूएसए के संविधान से, जर्मनी के संविधान से या फिर फ्रांस के संविधान से? तो इसका सही उत्तर है जर्मनी के संविधान से। भारतीय संविधान में जो आपातकाल का प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से जो ली गई है वो भारतीय संघीय व्यवस्था ली गई है जिसमें केंद्र को अधिक शक्तिशाली रखा गया है। यूएसए के संविधान से जो लिया गया है वो प्रस्तावना का विचार लिया गया है और उसके अलावा मूल अधिकार लिए गए, मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति का पद लिया गया है, यानी निर्वाचित राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। और फ्रांस के संविधान से जो लिया गया है वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का विचार लिया गया है। नेक्स्ट, किस आयोग की सिफारिश के आधार पर अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया? काका कालेलकर आयोग की सिफारिश पर, बीपी मंडल आयोग की सिफारिश पर, दिलीप सिंह भुरिया समिति की सिफारिश पर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा बीपी मंडल आयोग की सिफारिश पर, जिसको कि मोरारजी देसाई सरकार में गठित किया गया था और उसने अपनी सिफारिश दी, लेकिन इसको लागू बीपी सिंह सरकार के द्वारा किया गया। काका कालेलकर आयोग भी पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित था, लेकिन इसने जो सिफारिशें दी थी नेहरू सरकार को, उनको तत्कालीन समय में माना नहीं गया या मान लीजिए उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और जो दिलीप सिंह भूरिया समिति थी वो संबंधित थी पेशा से, वो संबंधित थी पेशा से, यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, यानी जनजातीय क्षेत्रों में भी पंचायतों की पहुंच किस तरीके से बनाई जाए, पंचायती राज की पहुंच, उससे संबंधित जो समिति थी वो थी दिलीप सिंह भूरिया समिति। नेक्स्ट, कौन सी अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है? 5वीं, 6ठी, 7वीं या 10वीं? तो इसका सही उत्तर है 10वीं। और जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियां दी गई हैं, यानी कि एक तरीके से शक्ति का बंटवारा किया गया है केंद्र और राज्य के मध्य में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 148 का संबंध है कैग से, अंतर्राज्यीय परिषद से, वित्त आयोग से या अध्यादेश से? तो इसका सही उत्तर है कैग से। 148वां जो अनुच्छेद है संविधान का वो कैग से संबंधित है। और अंतर्राज्यीय परिषद से जो संबंधित अनुच्छेद है वो है 263 और वित्त आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 280 और अध्यादेश से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 123। ठीक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है? 71, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 80 या अनुच्छेद 51? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 61। नेक्स्ट, योग दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि, गौतम, महर्षि कणाद या पतंजलि? तो इसका सही उत्तर होगा पतंजलि। पतंजलि ने योग दर्शन का सिद्धांत दिया, पतंजलि ने योग सिद्धांत दिया। और पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे, पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। कपिल मुनि ने दिया था सांख्य दर्शन, कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन दिया था, गौतम ऋषि ने दिया था न्याय दर्शन और महर्षि कणाद ने दिया था वैशेषिक दर्शन। नेक्स्ट, तेनालीराम किसके दरबारी थे? कृष्णदेव राय के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के या अकबर के?
तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णदेव राय के। तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबारी थे। कृष्णदेव राय तुलुप वंश का शासक था। हर्षवर्धन के जो दरबारी थे, जो प्रसिद्ध जो विद्वान थे, वो थे वाणभट्ट। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो दरबारी थे प्रसिद्ध, वो थे जैसे कालिदास थे, और अकबर के जैसे बीरबल थे, टूडरमल थे। तो ये थे। नेक्स्ट, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? कोलकाता में, मद्रास में, गोवा में, या फिर मुंबई में? तो इसका सही उत्तर होगा गोवा में। गोवा में सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों ने 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। नेक्स्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के वक्त भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, मेटकाफ या वेलेजली? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के वक्त भारत का वायसराय था। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। और जो लॉर्ड वेलेजली थे, इनके समय पर सेंसरशिप एक्ट लगा था 1799 में। लॉर्ड वेलेजली के वक्त 1799 में सेंसरशिप एक्ट लगा था समाचार पत्रों पर। नेक्स्ट, किस जनजातीय नेता को धरती आबा कहा जाता है? तीरथ सिंह, बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा या सिद्धू? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह का नेता था, जो कि 1899 में हुआ था मुंडा विद्रोह, और जिसका नेता था बिरसा मुंडा, जिसको धरती आबा भी कहा जाता था। जो तीरथ सिंह था वो खासी विद्रोह का नेता था। और खासी विद्रोह जो आज का मेघालय है, उस क्षेत्र में खासी जनजाति पाई जाती है, यानी गारो खासी जयंती है, जैसा कि आपने सुना होगा। तो जो खासी जनजाति थी उसका नेता था तीरथ सिंह, जिसने खासी विद्रोह को नेतृत्व दिया था। और जो बुद्धू भगत था वो कोल विद्रोह से संबंधित था। जो कोल विद्रोह था उसको जिसने नेतृत्व दिया था वो थे बुद्धू भगत, सुरगा राय। तो इन लोगों ने कोल विद्रोह को नेतृत्व दिया था, जो कि छोटा नागपुर जो रीजन है झारखंड में, उसका जो नेता था वो बुद्धू भगत था। और जो सिद्धू था वो संथाल विद्रोह का नेता था। ये चार भाई थे, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। इन चार भाइयों ने संथाल विद्रोह को नेतृत्व दिया था, और संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। ठीक, तो ये धरती आबा वाला ये सही है, बिरसा मुंडा। ठीक। नेक्स्ट है, मौद्रिक नीति का प्रमुख कार्य है तरलता में वृद्धि, तरलता में समायोजन, तरलता में कमी, या बैंकों को सीमित दर से ऋण उपलब्ध कराना? तो इसका सही उत्तर होगा तरलता में समायोजन। दरअसल मौद्रिक नीति जो संस्था जारी करती है वो आरबीआई, और आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से तरलता में सामंजस्य पैदा करती है, समायोजन करती है, न तो ज़्यादा कम हो और ना ज़्यादा बढ़े। नेक्स्ट, एगमार्क का संबंध है पर्यावरण संबंधी गुणवत्ता से, बाल श्रम के उन्मूलन से, स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता से, या कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता से? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता से। एगमार्क, जैसा कि आपने मिर्च मसालों के जो पाउडर आते हैं उन पर एगमार्क का ठप्पा लगा हुआ देखा होगा। तो एगमार्क उन वस्तुओं की, जो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं कृषि वस्तुओं की, उनकी गुणवत्ता से संबंधित होता है। पर्यावरण संबंधी गुणवत्ता से संबंधित जो मार्क लगा होता है उसको कहा जाता है इको मार्क। इको मार्क पर्यावरण संबंधी गुणवत्ता से संबंधित होता है। और जो बाल श्रम के उन्मूलन से जो संबंधित होता है वो होता है रग मार्क। रग मार्क। तो रग मार्क जो होता है वो बाल श्रम के उन्मूलन से संबंधित होता है। और स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता से जो संबंधित होता है जो मार्क, वो होता है हॉलमार्क। वो होता है हॉलमार्क।
तो हॉलमार्क होता है स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता से। आपने सोने के आभूषणों पे देखा होगा बड़ी बड़ी दुकानों पे, तो उन पर हॉलमार्क का ठप्पा लगा होता है, तो वो स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। तो ये तो थे हमारे 20 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।